खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अगर खुदा चाहता तो उनको तुम पर गलबा देता तो वो तुमसे जरूर लड़ पड़ते। बस अगर वो तुमसे किनारा कशी करें और तुमसे न लड़ें और तुम्हारे पास सुलह का पैगाम दें तो फिर तुम्हारे लिए उन लोगों पर आजार पहुंचाने की खुदा ने कोई सबील नहीं निकाली। अनकरीब तुम कुछ ऐसे और लोगों को भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर जब कभी झगड़े की तरफ बुलाए गए तो उसमें औंधे मुंह के बल गिर पड़े। बस अगर वो तुमसे न किनारा कशी करें और न तुम्हें सुलह का पैगाम दें और न लड़ाई से अपने हाथ रोकें, बस उनको पकड़ो और जहां पाओ उनको कत्ल करो। और यही वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें सरीही गलबा अता फरमाया है। और किसी ईमानदार को ये जायज नहीं कि किसी मोमिन को जान से मार डाले, मगर धोखे से कत्ल किया हो तो दूसरी बात है। और जो शख्स किसी मोमिन को धोखे से भी मार डाले तो उस पर एक ईमानदार गुलाम का आजाद करना और मकतूल के कराबतदारों को खूबहा देना लाजिम है। मगर जब वो लोग माफ कर दें, फिर अगर मकतूल उन लोगों में से हो जो तुम्हारे दुश्मन काफिर हरबी हैं और खुद कातिल मोमिन है, तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना। और अगर मकतूल उन काफिर लोगों में का हो जिनसे तुमसे अहदो पैमान हो चुका है, तो कातिल पर वारिसाने मकतूल को खूबहा देना और एक बंदे मोमिन का आजाद करना वाजिब है। फिर जो शख्स गुलाम आजाद करने को न पाए तो उसका कफारा खुदा की तरफ से लगातार 2 महीने के रोजे हैं, और खुदा खूब वाकिफकार और हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझ के मार डाले तो गुलाम की आजादी वगैरह उसका कफारा नहीं, बल्कि उसकी सजा दोज़ख है और हमेशा उसमें रहेगा। उस पर खुदा ने अपना गजब ढाया है और उस पर लानत की है और उसके लिए बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमानदारों, जब तुम खुदा की राह में जिहाद करने को सफर करो तो किसी के कत्ल करने में जल्दी न करो, बल्कि अच्छी तरह जांच लिया करो। और जो शख्स इजहार इस्लाम की गरज से तुम्हें सलाम करे तो तुम बेसोचे समझे न कह दिया करो कि तू ईमानदार नहीं है। इससे तो जाहिर होता है कि तुम फकत दुनियावी असासे की तमन्ना रखते हो कि इसी बहाने कत्ल करके लूट लो, और ये नहीं समझते कि अगर यही है तो खुदा के यहाँ बहुत सी गनीमतें हैं। मुसलमानों, पहले तुम भी तो ऐसे ही थे, फिर खुदा ने तुम पर एहसान किया कि बेखटके मुसलमान हो गए। गरज खूब छानबीन कर लिया करो, बेशक खुदा तुम्हारे हर काम से खबरदार है। माजूर लोगों के सिवा जिहाद से मुंह छुपा के घर में बैठने वाले और खुदा की राह में अपने मालो जान से जिहाद करने वाले हरगिज बराबर नहीं हो सकते, बल्कि अपनी जानो माल से जिहाद करने वालों को घर बैठ रहने वालों पर खुदा ने दर्जे के एतबार से बड़ी फजीलत दी है। गर्चे खुदा ने सब ईमानदारों से खाह जिहाद करें या न करें भलाई का वादा कर लिया है, मगर गाजियों को खाना नशीनियों पर अजीम सवाब के एतबार से खुदा ने बड़ी फजीलत दी है, यानी उन्हें अपनी तरफ से बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और रहमत अता फरमाएगा। और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जिन लोगों की कब्ज़े रूह फरिश्तों ने उस वक्त की है कि दारुल हर्ब में पड़े अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे, तो फरिश्ते कब्ज़े रूह के बाद हैरत से कहते हैं, तुम किस हालत गफलत में थे? तो वो माजरत के लहजे में कहते हैं कि हम तो रुए जमीन में बेकस थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि खुदा की ऐसी लंबी चौड़ी जमीन में इतनी भी गुंजाइश न थी कि तुम कहीं हिजरत करके चले जाते। बस ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा ठिकाना है। मगर जो मर्द और औरतें और बच्चे इस कद्र बेबस हैं कि ना तो दारुल हर्ब से निकलने की कोई तदबीर कर सकते हैं, ना उनको अपनी रिहाई की कोई राह दिखाई देती है, तो उम्मीद है कि खुदा ऐसे लोगों से दरगुजर करे। और खुदा तो बड़ा माफ करने वाला बख्शने वाला है। और जो शख्स खुदा की राह में हिजरत करेगा तो वो रुए जमीन में बाफिरागत चैन से रहने सहने के बहुत से कुशादा मकाम पाएगा। और जो शख्स अपने घर से जिला वतन होके खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचने से
पहले मौत आ जाए तो खुदा पर इसका सवाब लाजिम हो गया, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला है ही है। मुसलमानों, जब तुम रुए जमीन पर सफर करो और तुमको इस अम्र का खौफ हो कि कुफ्फार असनाए नमाज में तुमसे फसाद बर्पा करेंगे, तो उसमें तुम्हारे वास्ते कुछ मुज़ायका नहीं कि नमाज में से कुछ कम कर दिया करो। बेशक कुफ्फार तो तुम्हारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम मुसलमानों में मौजूद हो और लड़ाई हो रही हो कि तुम उनको नमाज पढ़ाने लगो, तो दो गिरोह करके एक को लड़ाई के वास्ते छोड़ दो और उनमें से एक जमात तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और अपने हरबे हथियार अपने पास लिए रहे। फिर जब पहली रकात के बाद सजदा करके दूसरी रकात जल्दी फुरादा पढ़ लें, फिर जब पहली रकत के सजदे करके दूसरी रकत जल्दी फुरादा पढ़ लें, तो तुम्हारे पीछे पुश्त पनाह बने और दूसरी जमात जो लड़ रही थी और अब तक नमाज नहीं पढ़ने पाई है, आए और तुम्हारी दूसरी रकत में तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने और अपनी हिफाजत की चीजें और हथियार नमाज में साथ लिए रहें। कुफ्फार तो ये चाहते ही है कि काश अपने हथियारों और अपने साजो सामान से जरा सी गफलत करो तो एक बारगी सब के सब तुम पर टूट पड़े। हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ मुज़ायका नहीं कि इत्तेफाकन तुमको बारिश के सबब से कुछ तकलीफ पहुंचे या तुम बीमार हो तो अपने हथियार नमाज में उतार के रख दो और अपनी हिफाजत करते रहो। और खुदा ने तो काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते लेटते गरज हर हाल में खुदा को याद करो। फिर जब तुम दुश्मनों से मुतमईन हो जाओ तो अपने मामूल के मुआफिक नमाज पढ़ा करो, क्योंकि नमाज तो ईमानदारों पर वक्त मुअय्यन करके फर्ज की गई है। और मुसलमानों, दुश्मनों के पीछा करने में सुस्ती ना करो। अगर लड़ाई में तुमको तकलीफ पहुंचती है तो जैसी तुमको तकलीफ पहुंचती है उनको भी वैसी ही अजियत होती है, और तुमको ये भी तक़वियत है कि तुम खुदा से वो उम्मीदें रखते हो जो उनको नसीब नहीं, और खुदा तो सबसे वाकिफकार है और हिकमत वाला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर बरहक किताब इसलिए नाजिल की है कि जिस तरह खुदा ने तुम्हारी हिदायत की है उसी तरह लोगों के दरमियान फैसला करो और खयानत करने वालों के तरफदार न बनो, और अपनी उम्मत के लिए खुदा से मग़फ़िरत की दुआ मांगो। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन बदमाशों की तरफ होकर लोगों से न लड़ो जो अपने ही लोगों से दगाबाजी करते हैं। बेशक खुदा ऐसे शख्स को दोस्त नहीं रखता जो दगाबाज गुनहगार हो। लोगों से तो अपनी शरारत छुपाते हैं और खुदा से नहीं छुपाते हैं, हालांकि वो तो उस वक्त भी उनके साथ साथ है जब वो लोग रातों को बैठकर उन बातों के मशवरे करते हैं जिनसे खुदा राजी नहीं, और खुदा तो उनकी सब करतूतों को इल्म के इहाते में घेरे हुए है। मुसलमानों, खबरदार हो जाओ, भला दुनिया की जरा सी जिंदगी में तो तुम उनकी तरफ होकर लड़ने खड़े हो गए, मगर ये तो बताओ फिर कयामत के दिन उनका तरफदार बनकर खुदा से कौन लड़ेगा या कौन उनका वकील होगा। और जो शख्स कोई बुरा काम करे या किसी तरह अपने नफ्स पर जुल्म करे, उसके बाद खुदा से अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगे तो खुदा को बड़ा बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। और जो शख्स कोई गुनाह करता है तो उससे कुछ अपना ही नुकसान करता है, और खुदा तो हर चीज से वाकिफ और बड़ी तदबीर वाला है। और जो शख्स कोई खता या गुनाह करे फिर उसे किसी बेकसूर के सर थोपे तो उसने एक बड़े इफ्तिरा और सरीही गुनाह को अपने ऊपर लाद लिया। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम पर खुदा का फजलो करम और उसकी मेहरबानी न होती तो उन बदमाशों में से एक गिरोह तुमको गुमराह करने का जरूर कस्द करता, हालांकि वो लोग बस आप अपने को गुमराह कर रहे हैं और ये लोग तुम्हें कुछ भी जरर नहीं पहुंचा सकते। और खुदा ही ने तो मेहरबानी की कि तुम पर अपनी किताब और हिकमत नाजिल की और जो बातें तुम न जानते थे तुम्हें सिखा दी, और तुम पर तो खुदा का बड़ा फजल है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके राज की बातों से अक्सर में भलाई का तो नाम तक नहीं, मगर हाँ, जो शख्स किसी को सदका देने या अच्छे काम करने या लोगों के दरमियान में मिलाप कराने का हुक्म दे तो अलबत्ता एक बात है। और जो शख्स महज खुदा की खुशनूदी की ख्वाहिश में ऐसे काम करेगा तो हम अनकरीब ही उसे बड़ा अच्छा बदला अता फरमाएंगे। और जो शख्स राह रास्त के जाहिर होने के बाद
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरकशी करे और मोमिनीन के तरीके के सिवा किसी और राह पर चले तो जिधर वो फिर गया है हम भी उधर ही फेर देंगे और आखिर उसे जहन्नम में झोंक देंगे और वो तो बहुत ही बुरा ठिकाना है। खुदा बेशक उसको तो नहीं बख्शता कि उसका कोई और शरीक बनाया जाए। हाँ, उसके सिवा जो गुनाह हो जिसको चाहे बख्श दे, और माज़अल्लाह जिसने किसी को खुदा का शरीक बनाया वो तो बस भटक के बहुत दूर जा पड़ा। ये मुशरिकीन खुदा को छोड़कर बस औरतों ही की परस्तिश करते हैं, यानी बुतों को जो उनके ख्याल में औरतें हैं, और दर हकीकत ये लोग सरकश शैतान की परस्तिश करते हैं जिस पर खुदा ने लानत की है और जिसने इब्तिदा ही में कहा था कि खुदावंदा मैं तेरे बंदों में से कुछ खास लोगों को अपनी तरफ जरूर ले लूंगा और फिर उन्हें जरूर गुमराह करूंगा और उन्हें बड़ी बड़ी उम्मीदें भी जरूर दिलाऊंगा और यकीनन उन्हें सिखा दूंगा। फिर वो भूतों के वास्ते जानवरों के कान जरूर चीर फाड़ करेंगे और अलबत्ता उनसे कह दूंगा बस फिर वो मेरी तालीम के मुआफिक खुदा की बनाई हुई सूरत को जरूर बदल डालेंगे। और ये याद रहे कि जिसने खुदा को छोड़कर शैतान को अपना सरपरस्त बनाया तो उसने खुल्लम खुल्ला सख्त घाटा उठाया। शैतान उनसे अच्छे अच्छे वादे करता है और बड़ी बड़ी उम्मीदें भी दिलाता है, और शैतान उनसे जो कुछ भी वादे करता है वो बस नरा धोखा ही धोखा है। यही तो वो लोग हैं जिनका ठिकाना बस जहन्नम है और वहां से भागने की जगह भी न पाएंगे। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया